आजादी के सफर के आज के एपिसोड में हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को श्रद्धांजलि देंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साथ ही हम शहीद रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो कि मास्टर दा सूर्यसेन के समूह के सदस्य थे। आज शहीद लाल सिंह और रंगा खां की भी पुण्यतिथि है। आइए डालते हैं एक नजर। आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय संबोधन में फिरोज शाह मेहता ने कहा, साथियों, वो तमाम आंदोलन जिन्हें लेकर हम चिंतित हैं, वो कई चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण होता है उपहास का, दूसरा होता है दुष्प्रयोग का, जिसके बाद मिलती है कुछ रियायत, और वो भी आंदोलन को और आगे न बढ़ाने की चेतावनी के साथ। और इन सब का अंतिम चरण वो होता है दोस्तों, जब आंदोलन के मकसद को अपनाया जाता है। लेकिन इस हैरत के साथ कि इसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया। हमने पहले दोनों चरण पार कर लिए। आज हम शहीद रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो बंगाल के चटगांव के निवासी थे, जो कि अब बांग्लादेश में हैं। वो मास्टर दा सूर्यसेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उन्हें मास्टर दा ने पुलिस महानिरीक्षक क्रेग की हत्या करने का निर्देश दिया था। वे रामकृष्ण काली चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन गए। उन्होंने क्रेग समझकर कोमिला के चांदपुर में इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनका पीछा किया और उस जगह से करीब 22 मील दूर उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। रामकृष्ण बिस्वास को 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। 4 अगस्त लाल सिंह की भी पुण्यतिथि होती है। उनका जन्म 1890 में पंजाब में हुआ था। अंडमान द्वीप में ले जाए जाने के बाद उन्होंने वहां अपना व्यवसाय स्थापित किया। लाल सिंह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल हुए, इसके लिए धन जुटाया और द्वीप समूह की यात्रा के दौरान नेताजी को ये राशि दान कर दी। जापानी सेना ने जनवरी 1944 में अंग्रेजों के लिए जासूसी करने के झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सेलुलर जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अगस्त 1945 को समुद्र में फेंक दिया गया। 4 अगस्त शहीद रंगा खां की भी पुण्यतिथि है। वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की घुड़सवार सेना में कार्यरत थे। उन्होंने कंपनी की सेना की नौकरी छोड़ दी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर में विद्रोह और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रंगा खां पर मुकदमा चलाया गया और 4 अगस्त 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई।